बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हँसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ इस व्लॉग का आगाज़। तो आज फिर सुबह-सुबह इतनी प्यारी सी बारिश हुई थी, इतनी प्यारी सी बारिश कि जो है ना सुबह-सुबह तो बारिश हुई है, लेकिन दिन को फिर ना इसी तरह थोड़ी-थोड़ी गर्मी और बिल्कुल ना इस तरह जिस तरह दिन को पहले गर्मी होती थी उससे तो कम थी, लेकिन फिर भी ना गर्मी थी। तो आज बारिश हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी। सुबह-सुबह भी ठंड थी, रात भी ठंडी थी, लेकिन जो है ना फिर दोपहर को थोड़ी गर्मी बन गई है। रात मतलब ये जो रात गुज़री थी ना, और सुबह जब मैं वीडियो बना रही थी। ख़ैर सुबह-सुबह का टाइम था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा चले प्यारी-प्यारी बारिश हो रही है तो वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर तकरीबन जो है ना आज सारा दिन ना अम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं भी काफ़ी अपसेट थी। अब इतने पैसे नहीं थे कि जाके ना हम लोग दवाई ले आएँ। आप लोग बोलेंगे कि बिल्कुल इतने भी नहीं थे कि आप लोग मेडिकल स्टोर से दवाई ले आएँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो घर में पैनाडॉल और वो पड़ी थी वही अम्मी जी को दी हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद रोना शुरू हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे यूँ लगने लगा कि पता नहीं अम्मी को हो क्या गया है। हालाँकि मेरी अम्मी ने कभी भी इस तरह हिम्मत नहीं हारी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर जो है मैंने आज बनाने के लिए भी ना हांडी वग़ैरह, सब्ज़ी वग़ैरह नहीं थी। फिर मैंने साथ वाली आंटी से बेसन लाया, और उनसे बेसन ला के मैंने सोचा चले उन्होंने ये साथ में आपको कटोरी दिखाती हूँ, उसमें बेसन दिया। मैंने बोला कि चलें इससे कुछ पकौड़े जो है ना वो हम लोग खुद बना लेंगे, और कुछ फिर ना उनको भी दे देंगे। अच्छा, इस वक़्त तक अम्मी जी की तबीयत ठीक हो गई थी, तभी मैंने पकौड़े बनाए। पहले मैंने बोला कि चले खाने के लिए इस तरह तो कुछ नहीं है, लेकिन पकौड़े वग़ैरह नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैंने ना पकौड़े बनाए तो अम्मी जी की तबीयत पहले ही ख़राब है, फिर और ख़राब हो जाएगी, तो इस वज़ह से। लेकिन अम्मी जी ने कहा कि अब और भी क्या बनाएँ, तो इस वज़ह से चटनी वग़ैरह बनाई, वो तो हमने कल भी खाई थी। इस वज़ह से फिर आज जो है ना तुम मुझे पकौड़े ही बना दो, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। फिर अम्मी आप खुद आईं। अम्मी ने बोला चलो तुमने व्लॉग भी बनाना है तो मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने अम्मी जी को काफ़ी कहा कि मैं रोटी बना लूँगी, व्लॉग भी बना लूँगी। मैंने पकौड़े भी बनाए, लेकिन साथ-साथ मैंने व्लॉग भी बनाया। मैंने आपको बताया था कि इतने हमारे हालात नहीं है कि मैं कोई ट्राइपॉड वग़ैरह ख़रीद सकूँ। इस वज़ह से फिर मैंने जो है ना हाथ में ही कैमरा लगाती हूँ, या घर में कोई छोटा-मोटा जुगाड़ लग जाए। अच्छा, ऊपर कभी भी ना मैं कहीं भी नहीं मोबाइल रख सकती, क्योंकि मोबाइल रखना मुश्किल होता है। अच्छा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। और क्योंकि एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, तो ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है, जो कि हमारे लिए ना एक इनाम होता है। यकीन करें, जब मेरी पिछली वीडियो में 5 कमेंट्स आए ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट भी किया करें, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि बस जब से आप मेरी फैमिली बनी है ना, तो मैं कहती हूँ बस अब आप ही ना जो है मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरी बहनें भी हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़े वगैरह बना रही थी, और फिर ये जो जल गए थे ना 7 छोटे-छोटे टुकड़े, ये मैं बाहर निकाल रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने पकौड़े बनाने शुरू किए, और पकौड़ों में ना मैंने 1 अदद प्याज़ और 2 आलू डाल दिए, बिल्कुल छोटे-छोटे आलू थे, और उन्हें मैंने बारीक-बारीक ना छोटा-छोटा काट के डाला, ताकि जो है ना फिर उन आंटी को भी देने थे, तो पूरे ज़ाहिर है उनसे बेसन लाई थी, तो फिर देने तो थे, उनका भी हक था। इस वजह से फिर मैंने बनाए, और इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड की। करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पकौड़े बनाए, और क्योंकि अब ज़ाहिर है दिन का टाइम था और भूख भी शदीद लगी हुई थी, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही था। ये नहीं कि आप लोग बोलेंगे कि बस तुमने पकौड़े खाए तो जो है ना मौसम अच्छा था तो इस तरह। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मौसम दोपहर को गर्मी थी, यकीन करें जब मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही थी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो बिल्कुल मेरे ऐसे पसीने छूट रहे थे ना। अच्छा, इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर जब मैं उसमें रिकॉर्ड करती हूँ, आवाज़ वॉइस ओवर करती हूँ, तो यकीन करें मैं अंदर अलग रूम में बैठ के दरवाज़ा बंद करके, और उसके बाद फिर मैं अंदर बैठ के पंखा वगैरह बंद करके, और मैं वॉइस ओवर करती हूँ। मेरे कपड़े जो हैं वो पसीने से भरे हुए होते हैं। इस वक्त भी मैं बिल्कुल पसीने में लिपटी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अच्छा, ये है कि किचन में भी क्योंकि वीडियो भी बनानी थी, वैसे तो बंदा फिर जैसे चाहे ना मतलब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वीडियो भी और साथ में ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इस वजह से प्लीज़ प्लीज़ मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी
अम्मी कहती हैं कि पता नहीं बेटा क्या होगा क्या नहीं होगा। हालाँकि मेरी अम्मी ने कभी मुझसे इस तरह नहीं कहा, हमेशा मेरी सपोर्ट की है। लेकिन आज मैंने अम्मी ने मुझे एक दफ़ा इस तरह कहा तो मैंने कहा नहीं अम्मी, नहीं अम्मी जी कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप मुझे एक दफ़ा ये करने दें, शायद कि मेरी प्यारी सी बहनें सपोर्ट करें मेरे चैनल को, बस इतनी सपोर्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ मेरी हर नई आने वाली वीडियो को फुल वॉच किया करें, प्लीज़ फुल वॉच किया करें ताकि जो है ना मेरी सपोर्ट हो सके, मैं अपनी अम्मी को सहारा बन सकूँ। जैसे आज मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनके लिए दवाई वगैरह ले आऊँ। अच्छा, थोड़े से सामान से मैंने ये पकौड़े बनाए, कोई धनिया कुछ भी नहीं था। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी और इतने प्यारे बने ना। अच्छा, जो आपको ग्रीन ग्रीन बीच में नज़र आ रहा था वो थोड़ा-सा पुदीना था, हमारे घर में थोड़ा-सा ही रह गया था क्योंकि अभी वो और जो है ना उगेगा ना पुदीना, उसके बाद फिर तब तो वो मैंने इसमें ऐड किया था। लेकिन थोड़ी-सी चीज़ों से भी इतने प्यारे और क्रिस्पी से बन गए थे कि बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, फिर यहाँ पे ना अम्मी जी ने आटा वगैरह गूँथना शुरू किया, तो वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप जो भी कमेंट करें, जिस तरह का भी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी क्योंकि मुझे कमेंट्स का ना इंतज़ार रहता है। इस वजह से तो आपने ये नहीं सोचना अगर कमेंट करेंगे तो हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देगी, नहीं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी और मुझे ताकि मुझे खुशी होगी आप सबके कमेंट्स का ना जवाब देते हुए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पकोड़े बन चुके थे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। यकीन करें अगर आप यहाँ पे होती ना तो मैं चाहे जितने भी होते, अगर एक ही सबके घर में आता ना तो मैं, अगर मेरे अपने लिए ना बचती, सिर्फ़ मेरी अम्मी जी के लिए बच जाते तो मैं, यकीन करें सर, मैं आप लोगों को देने ज़रूर आती। लेकिन अब आप मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी सी शहज़ादियाँ बहनें दूर हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे अम्मी जी आटा गूँध रही थी और मैंने साथ-साथ पकोड़े बनाए, तो अम्मी जी ने आटा गूँधा है। उसके बाद फिर मैंने अम्मी जी को काफ़ी कहा कि मैं जो है ना यहाँ पे मतलब मैं रोटी वग़ैरह बनाती हूँ। तो अम्मी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं कि रोटी मैं बनाती हूँ। तो यकीन करें मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे साँस की ना एलर्जी है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा साँस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है और मुझसे ना इतनी ज़्यादा लॉन्ग बात नहीं होती। मैं किसी से भी बात करूँ ना तो फिर मैं थोड़ा ना आराम-आराम से बात करती हूँ। लेकिन ये है कि ये वीडियो है तो इसमें ना फिर वॉइस ओवर करना होता है साथ-साथ, फिर आराम-आराम से ना वो ज़रा फिर वीडियो ना सुनने का, ना देखने का मज़ा ही नहीं आता। इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि मेरी प्यारी सी बहनों को कोई भी बात समझने में मुश्किल ना हो। फिर इस वजह से मैं ना फिर मैंने साथ-साथ वीडियो बनानी शुरू की। अच्छा, वीडियो जब मैंने अम्मी ने ना रोटियाँ बनाई तो फिर साथ थोड़ी-सी वीडियो बनाई और फिर मैंने ना जो है बोला कि अम्मी जी की हेल्प कर देती हूँ, पकोड़े वाले बर्तन धो दिए। अच्छा, यहाँ पे फिर अम्मी जी ने ना पेड़े वग़ैरह बनाने शुरू किए, रोटियाँ तो और ये आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। प्लीज़ मेरी प्यारी सी बहनों, आप माइंड नहीं कीजिएगा, मेरी बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ना शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें मेरी वीडियो को। प्लीज़ ऐसे ही ना जाइएगा, अभी लाइक कर दें मेरी वीडियो को। और क्योंकि ना मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के हालात नहीं हैं हमारे कि आज अम्मी जी की मैं दवाई भी नहीं लेके आ सकी और काफ़ी ज़्यादा दुःख था ये मेरे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं रो-रो के ना क्या कर दूँ? ऐसा लग रहा था कि आज मैं अपनी जान ले लूँ जब मैंने अपनी अम्मी जी की हालत देखी तो। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी जी ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और हौसला रखा और जब भी मैं अम्मी जी की बात करती हूँ ना तो ऐसे आँखों में आंसू से आ जाते हैं, मतलब समझ नहीं आती कि क्या करूँ और क्या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ना ज़रूर हेल्प कीजिएगा और यहाँ पे फिर मैं अम्मी जी के जो है ना अम्मी जी रोटी बना रही थी और मैं साथ-साथ थोड़ा-सा व्लॉग बना रही थी, शूट कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो बर्तन धो देती हूँ और बिल्कुल। और आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं उनके वो जो भी मतलब आप लोग हैं, क्या आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करती होती हैं? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रही हैं। तो
यहाँ पे फिर अम्मी जी ने एक रोटी बना ली और दूसरी रोटी बनानी शुरू की। फिर मैंने थोड़ी-सी स्पीड तेज़ कर दी क्योंकि मुझे लगा ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से फिर मेरी प्यारी सी बहनों को ना देखनी है ज़्यादा लंबी हो जाएगी लॉन्ग वीडियो। तो लॉन्ग वीडियो भी फिर ना कोई नहीं देख सकता इतनी ज़्यादा, इस वजह से ना फिर प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी-सी दही थी, ये कल अम्मी जी लेके आई थी, लेकिन फिर ना हम लोगों ने खाई नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी-सी दही थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि थोड़ी-सी दही पड़ा था, क्योंकि शायद दही को यूँ ही कहते हैं कि पड़ा था और दही था इस तरह। तो इस वजह से ना फिर पकौड़े के साथ ना थोड़ा और लाजवाब हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाया था इन रोटियों को, क्योंकि जो है ना बिल्कुल खुश्क रोटियाँ भी नहीं खाई जाती। इस वजह से अम्मी जी की तो खुश्क ही होती है, लेकिन मेरी रोटी में ना थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमारे ये पकौड़े देखें माशाल्लाह से, ये थी मेरी आज की रूटीन और हमारा खाना-पीना सब कुछ। तो आई होप कि मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी, तो बारिश की रूटीन। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।